ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए वाराह भगवान की जय। भगवान के वाराह अवतार की कथा, इसका श्रवण करने से मनुष्य को भक्ति और जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है। सनकादि ऋषियों के शाप से जय विजय का असुर योनि में जन्म होना निश्चित हो चुका था। सायंकालीन संध्या वंदन का समय था। महर्षि कश्यप अपनी यज्ञशाला में नित्य कर्म पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके समीप पहुंची। तपोनिष्ठ महर्षि ने असमय जानकर दिति को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके दुराग्रह के कारण वे विवश हो गए। प्रभु की इच्छा जानकर उन्होंने दिति को संतुष्ट किया। तदनंतर दिति की क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। कामासक्त होने के कारण तुम्हारा चित्त मलिन हो गया था। तुमने असमय का ध्यान नहीं रखा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और रुद्रगणों का तिरस्कार किया है। इसके कारण तुम्हारे गर्भ से दो अत्यंत पराक्रमी और क्रूर कर्म करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वध करने के लिए भगवान नारायण स्वयं आकर अवतार लेंगे। अपने पति के तेज को दिति ने 100 वर्षों तक धारण किया। 100 वर्ष पूरे होने पर दिति के 2 जुड़वा पुत्र हुए। पहला पुत्र हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पृथ्वी पर पांव रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। सर्वत्र अमंगल सूचक दृश्य दिखाई देने लगे। जन्म लेते ही दोनों दैत्य पर्वताकार रूप में होकर और महान शरीर धारण किया। उन्होंने सर्वत्र उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वे आसुरी राज्य की स्थापना के लिए कृत संकल्प थे। हिरण्याक्ष ने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को खदेड़ दिया। उसने सोचा कि ये देवगण पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ से पुष्ट होते हैं। इन्हें दुर्बल करने के लिए मैं इस पृथ्वी को ही रसातल में पहुंचा दूंगा। ऐसा विचार कर वह पृथ्वी को ही लेकर रसातल में चला गया। वरुण से भगवान के पराक्रम की बात सुनकर वह उनसे युद्ध करने के लिए उन्हें सर्वत्र ढूंढने लगा। हिरण्याक्ष के अत्याचार से सभी देवता, ऋषि, महर्षिगण अत्यंत दुखी थे। उसी समय ब्रह्मा जी के संकल्प से स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु शत्रुपा के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें मैथुनी सृष्टि की आज्ञा दी। मनु ने कहा, प्रभु आप मेरी भावी मानवी प्रजा के रहने योग्य स्थान बतलाइए, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। पृथ्वी के उद्धार तथा हिरण्याक्ष के वध के लिए ब्रह्मादि देवगणों ने भगवान का स्मरण किया। प्रभु की स्मृति से अकस्मात ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के बराबर एक श्वेत वराह शिशु प्रकट हुआ। प्रकट होते ही वह विशाल आकार वाला हो गया। सभी लोगों ने वराह रूप श्री हरि की वंदना की। सबके देखते देखते भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े और जल को चीरते हुए रसातल में जा पहुंचे। भगवान को अपने उद्धार के लिए आया जानकर पृथ्वी देवी ने उनकी स्तुति की। तदनंतर भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना की और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर समुद्र से बाहर निकलने लगे। उनकी गर्जना सुनकर हिरण्याक्ष उनसे युद्ध के लिए आधमका। भगवान वराह और हिरण्याक्ष का घमासान युद्ध हुआ। अंत में वह भगवान के हाथों मारा गया। उस समय देवताओं ने भगवान वराह पर पुष्पवृष्टि करते हुए उनकी तरह तरह से स्तुति की। भगवान वराह पृथ्वी को स्थापित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्वेत वराह कल्प की सृष्टि प्रारंभ हुई। बोलो वराह भगवान की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।